जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल विजिट आज से शुरू हो रहा है, उनके इजरायली काउंटरपार्ट बेंजामिन नेतन्याहू ने अनाउंस कर दिया कि ट्रिप एक नया अलायंस शुरू करेगा, जिनका मकसद होगा उन रेडिकल एडवर्सरीज को काउंटर करना जिनका उन्होंने जिक्र किया। नेतन्याहू ने कहा, इन द विजन आई सी बिफोर मी वी विल क्रिएट एन एंटायर सिस्टम, एसेंशियली अ हेक्सागन ऑफ अलायंसेस अराउंड और विद इन द मिडिल ईस्ट। उन्होंने इंडिया को ग्लोबल पावर बताया और प्रधानमंत्री मोदी को अपना पर्सनल फ्रेंड कहा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच रिलेशनशिप अब ग्रोन टाइटर हो चुका है, यानी कि और भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। तो क्या होता है हेक्सागन ऑफ अलायंसेस? ये हेक्सागन अलायंस इंडिया, अरब नेशंस, अफ्रीकन नेशंस, मेडिटेरेनियन नेशंस जैसे ग्रीस और सिप्रस और एशिया के कुछ अनडिस्क्लोज्ड देशों को इंक्लूड करता है। इसका डिस्क्रिप्शन ब्रॉडली IMEC विजन से मैच करता है, यानी इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। IMEC का मकसद है कनेक्टिविटी बढ़ाकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना। इस अलायंस का मेन मकसद है एक ऐसा एक्सेस तैयार करना जो रेडिकल एक्सेस के खिलाफ एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग रखे। नेतन्याहू ने स्पेसिफिकली शिया एक्सेस और सुन्नी एक्सेस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अलायंस में शामिल देशों की परसेप्शंस अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कोऑपरेशन उन्हें रेजिलियंस और फ्यूचर इंश्योर करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया इजरायल रिलेशनशिप को ट्रस्ट, इनोवेशन और शेयर्ड कमिटमेंट टू पीस पर बेस्ड बताया। लेकिन इतिहास देखें तो दिल्ली रिजिड ब्लॉक पॉलिटिक्स से हमेशा दूर ही रहा है। इंडिया ने हमेशा चाइना, रशिया और US के साथ अपने एंगेजमेंट्स फ्लेक्सिबल रखे हैं। इसके अलावा भारत के ईरान के साथ भी क्लोज रिलेशंस हैं। सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन भी एक्सपैंड हो रहा है। किंग्स कॉलेज लंदन के एसोसिएट प्रोफेसर एंड्रियास क्रेग ने एक अखबार को बताया कि नेतन्याहू का प्रपोज्ड अलायंस रीजनल पोलराइजेशन को हार्डन कर सकता है। उनके मुताबिक इससे इजराइल के राइवल्स जैसे ईरान और टर्की को एनसर्कलमेंट का नैरेटिव मिल सकता है और कुछ पोटेंशियल पार्टनर्स इजराइल के ज्यादा करीब दिखने में कॉशियस हो सकते हैं। क्रेग ने यह भी कहा कि इंडिया के कोर इंटरेस्ट डिफेंस, टेक्नोलॉजी और ट्रेड है, न कि इजराइल की रीजनल एम्बिशंस में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 25 से 26 फरवरी तक 2 दिन के विजिट पर इजराइल जा रहे हैं। ये उनका सेकंड विजिट होगा। पहला ऐतिहासिक विजिट जुलाई 2017 में हुआ था, जब किसी भी इंडियन PM का इजराइल का पहला विजिट हुआ था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जेरूसलम में एक इनोवेशन इवेंट अटेंड करेंगे। वो नेतन्याहू के साथ याद विशम भी विजिट करेंगे। रविवार रात को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो डिस्कशन को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा था, इंडिया डीपली वैल्यूज द एंड्यूरिंग फ्रेंडशिप विद इजराइल बिल्ट ऑन ट्रस्ट, इनोवेशन एंड अ शेयर्ड कमिटमेंट टू पीस एंड प्रोग्रेस। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू हाइफा गए थे। वहां उन्होंने उन इंडियन सोल्जर्स को होमेज दिया था जो वर्ल्ड वॉर 1 के फाइनल महीनों में बैटल ऑफ हाइफा में लड़े थे और शहीद हो गए थे। इस विजिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नेसेट, इजराइल की पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकते हैं। ये एक रेयर ऑनर माना जाता है जो दोनों डेमोक्रेसीज के बीच पॉलिटिकल वार्मथ को उजागर करता है। इससे पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने 2015 में नेसेट को एड्रेस किया था, जब किसी इंडियन हेड ऑफ स्टेट का पहला इजराइल विजिट हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी इजरायली प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग से भी मिलेंगे। ये विजिट दोनों तरफ से इंटेंसिव डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के बाद हो रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल रिसेंटली इजराइल विजिट कर चुके हैं। कई इजरायली मिनिस्टर्स भी इंडिया आ चुके हैं। इजराइल ने AI इम्पैक्ट समिट जो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ, उसमें एक लार्ज गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर डेलीगेशन भेजा था। ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्रोइंग कन्वर्जेंस को जरूर उजागर करता है।